Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what is simple tissue? Classify and explain its different types with suitable diagram. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं और सिंपल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स को हमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करना है. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं? सिंपल टिश्यू एक प्लांट टिश्यू ही है, but it is made up of only one type of cells, right? So simple tissue is a plant tissue made up of only one type of cells, only one type of cells. ठीक है, तो सिंपल टिश्यूज की तीन कैटेगरीज है. कौन कौन से? वन इज पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा. अदर वन इज कोलेनकाइमा. थर्ड कैटेगरी इज क्लेरेनकाइमा. So simple tissues are made up of only one type of cells and there are three categories of simple tissue, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So we'll begin with parenchyma. सबसे पहले हम देखेंगे parenchyma के बारे में. तो parenchyma is a plant tissue made up of living cells. यहाँ पे हम parenchyma के बारे में समझने के लिए इसके दो sections को देखेंगे. One is transverse section and other one is longitudinal section. Longitudinal section. तो इन दोनों ही सेक्शन में हम क्या देखते हैं? दोनों ही सेक्शन में हम ये देखते हैं कि सेल्स जो है वो लिविंग सेल्स है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ऑल्सो यहाँ पे सेल्स के बीच में कुछ खाली जगह है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है. यहाँ पर एक वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल, and there is cytoplasm containing chloroplast. क्लोरोप्लास्ट. तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, तो ये कैसे सेल्स हैं? दे आर लिविंग सेल्स. ऑल्सो इट हैज अ थिन सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, राइट? तो हमने यहाँ पे पेरेनकाइमा के कुछ फीचर्स देखे. फर्स्ट फीचर क्या है इसका? फर्स्ट फीचर इज दैट it has or it is made up of living cells, made up of living cells, living cells having nucleus and cytoplasm, having nucleus and cytoplasm, nucleus and cytoplasm present है. नेक्स्ट फीचर क्या है? नेक्स्ट फीचर इज कि यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है. इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट, राइट? थर्ड फीचर है कि इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिन है एज वेल एज सेल्यूलोज की बनी हुई है. तो वी कैन राइट ओवर हियर दैट सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर फूड. मेन काम इनका क्या है? फूड स्टोरेज का, स्टोर फूड. ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? ये सपोर्ट ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि प्लांट में जितनी भी खाली जगह होती है उनको ये भर देते हैं. इसीलिए इनको ऑल्सो क्या बोला जाता है? पैकेजिंग टिश्यू, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ एक ही काम है, दैट इज टू स्टोर फूड. यहाँ पे इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं. पेरेनकाइमा में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से इन पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल पेरेनकाइमा का एक मॉडिफिकेशन इज क्लोरेनकाइमा. तो क्लोरेनकाइमा का क्या काम होता है? क्लोरेनकाइमा का काम होता है टू स्टोर क्लोरोफिल. अब क्योंकि इसने क्लोरोफिल को स्टोर करके रखा है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इसका मेन फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, राइट? मेन काम है फोटोसिंथेसिस. ऐसी एक और मॉडिफिकेशन है पेरेनकाइमा की जिसे हम कहते हैं एरेनकाइमा. एरेनकाइमा.
तो एरेनकाइमा का क्या काम है? एरेनकाइमा ने स्टोर करके रखे अपने अंदर एयर कैविटीज, एयर कैविटीज। और क्योंकि इन्होंने एयर कैविटीज को स्टोर करके रखा है तो ये प्रोवाइड करते हैं बोयेंसी, एंड इस बोयेंसी की वजह से प्लांट्स फ्लोट करते हैं, राइट। तो एरेनकाइमा क्या है? दूसरी मॉडिफिकेशन है पेरेनकाइमा की। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट कैटेगरी है सिंपल टिश्यू की, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, अब ये जो कोलेनकाइमा है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स ओनली। यहाँ पे क्या है? लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। लिविंग सेल्स है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा, तो लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट, राइट। लिविंग सेल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट देयर सेल वॉल इज थिकेंड एट कॉर्नर्स। इनकी जो सेल वॉल है वो थिन नहीं है, वो कॉर्नर्स में थिकेंड है। और ये किस चीज की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, अनलाइक पेरेनकाइमा विच इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है? यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज as well as pectin, right? Cell wall is made up of cellulose, hemicellulose and pectin. कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? कोलेनकाइमा का काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्लांट्स के पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दैट इज दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। जैसे कि हम देखते हैं लीफ स्टॉक में, लीफ स्टॉक कुछ हद तक बेंड कर सकती है, राइट, विदाउट ब्रेकिंग। वैसे ही यंग स्टेम्स, जो नई नई स्टेम्स होती है, दे कैन ऑल्सो बेंड। ये क्यों होता है? क्योंकि इनके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे थ्रू टू सेक्शंस, ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हमें कोलेनकाइमा में क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं? कोलेनकाइमा में हम देखते हैं कि सेल वॉल जो है वो क्या है? थिकेंड है कॉर्नर्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं वॉल थिकनिंग्स, राइट। यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कैसे सेल्स है, यहाँ पे लिविंग सेल्स प्रेजेंट है, तो देयर इज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वैक्यूल भी प्रेजेंट है, वैक्यूल। तो हमने देखा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, और सेल वॉल क्या है? सेल वॉल थिकेंड है कॉर्नर्स में, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट हमें डील करना है विद स्क्लेरेनकाइमा। इट्स थर्ड कैटेगरी ऑफ सिंपल टिश्यू। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। हमने देखा था कि पेरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा क्योंकि डेड सेल्स का बना हुआ है, तो यहाँ पे ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही साइटोप्लाज्म। नो न्यूक्लियस, नो साइटोप्लाज्म, राइट। और यहाँ पे जो सेल वॉल होती है दैट इज थिक, सेल वॉल इज थिक एंड मेड अप ऑफ लिग्निन, तो यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशंस होती है। लिग्निन की वजह से ये सेल वॉल्स बहुत हार्ड हो जाती है, मतलब सेल इन टोटल भी बहुत हार्ड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स बहुत हार्ड होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है? इनका फंक्शन बन जाता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इनका मेन फंक्शन होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दे आर मेनली प्रेजेंट in the veins of leaves, and they are also present in the coverings of seeds। तो अब हम स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम समझेंगे थ्रू टू सेक्शंस।
that is transverse section and longitudinal section. Transverse section and longitudinal section, राइट तो हम क्या देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है तो सेल के अंदर एक खाली जगह होती है जिसे हम कहते हैं नैरो ल्यूमेन, एक छोटा सा पतला सा ल्यूमेन है, खाली जगह है। फिर इनकी जो सेल वॉल है वो क्या है, लिग्निफाइड है, मतलब यहाँ पे लिग्निन के डिपोजिशंस प्रेजेंट है, लिग्निफाइड सेल वॉल। प्लस यहाँ पे सेल वॉल्स के बीच में छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट है, पिट्स। तो ये हमने क्या देखा, वी सॉ ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो हमने देखा प्लांट्स में जो सिंपल टिश्यू होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स। इनके तीन कैटेगरीज है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स के बने और स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स के। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.